मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का शॉर्ट वीडियो और ये लास्ट वीडियो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, क्योंकि ये सबसे लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 04, जो ट्रांसलेशन, लैक ऑफ ब्रेन, ह्यूमन प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन चारों टॉपिक को हमेशा ये कवर किया है, क्योंकि यह चार टॉपिक हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जो मैंने एक शॉर्ट नोट में मैंने कवर किया है। और आपके सामने जो वीडियो चल रही है वो टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल का है। इसमें दिए गए जो भी लाइन है वो सारा लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें स्टार मारने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। बस आप देखते रहिए। सबसे पहले बात करता हूँ ट्रांसलेशन का। अब यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू है। ट्रांसलेशन का भी पॉइंट बहुत ही हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा जो पेप्टाइड बॉन्ड का जो ब्रैकेट मारा है, ये बॉन्ड ही क्वेश्चन उठता है। और इसमें क्वेश्चन नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में एकदम बोल्ड में लिखा हुआ है, एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो ये ट्रांसलेशन में पॉइंट में लिखा था। अब यहाँ से लैक ऑपरेंट का पॉइंट शुरू हो चुका है। देखो वहाँ पे लिखा है फाउंडेड बाय जैकब्स एंड मोनेड। लैक ऑपरेंट तो भले वहीं दिया, जैकब्स एंड मोनेड नहीं दिया था। उसका जितना भी पॉइंट है ये सारा पॉइंट नीचे दिया गया है, Z/A। जो भी प्रोसेस वहाँ पे दिया गया है Z/A का, उसका सारा प्रोसेस नीचे दिया गया पॉइंट में। बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। लेकिन जिसमें एक स्टार मारा गया पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उतना सब पॉइंट तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो स्टार एक मारा गया, समझो भी आई है, वो भी आई है, ठीक है। इसलिए स्टार मैंने उस पर मारा गया। देखो एक चीज़ हम बता देते हैं, इसमें जितने पॉइंट दिए गए हैं ना, सारे टेस्ट सीरीज़ में आने वाले जो टेस्ट पेपर होते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ में आते हैं पेपर, वो उसमें समझो लाइन बाय लाइन लड़ा है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हो चुका है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है, पहला उसका कुछ पॉइंट है, दूसरा उसका गोल ऑफ एचजीपी, तीसरा उसका साइलेंट फीचर ऑफ एचजीपी, और उसका हो जाएगा मेथोलॉजिस्ट। बस ये 4 ही पॉइंट है। ज़्यादातर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 4 ही पॉइंट होता है, एचजीपी का कुछ पॉइंट, गोल ऑफ एचजीपी, साइलेंट फीचर ऑफ एचजीपी और मेथोलॉजिस्ट ऑफ द एचजीपी। बस ये 4 ही पॉइंट होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ये 4 पॉइंट पकड़ में आ गया ना, तो हर एक पॉइंट से आने वाला क्वेश्चन आपके नाम हो जाएगा। सीधी बात है, बता रहे हैं एकदम। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर उठता है तो साइलेंट फीचर के पॉइंट से उठता है, गोल से उठता है और मेथोलॉजिस्ट से उठता है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जितने भी पॉइंट होते हैं उसके रिलेटेड, तो उससे टॉपिक पॉइंट उठता है, तो क्वेश्चन वहीं से बनता है, ठीक है। चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें या चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ का बात करते हैं, आप उठा कर देख लीजिए और एक एक पॉइंट आप मिला लीजिए। पॉइंट मिलना तय है, 100% है। और दूसरी बात, जो इसमें डायग्राम नहीं अगर आपको इस वीडियो में शो कर रहा है, तो कृपया आप एनसीईआरटी उठाएं और इस टॉपिक का एनसीईआरटी को खोल कर आप उसमें बने हुए डायग्राम को, जैसे बना हुआ डायग्राम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है तो आप ज़रूर देख लीजिए। जैसे ट्रांसलेशन का टॉपिक में बना हुआ डायग्राम है और उस डायग्राम से क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन डायग्राम को ज़रूर देखिए। एंटी कोडोन लूप हो गया, कोडोन लूप हो गया, उसमें कन्वर्ट करने के लिए वो डायग्राम आता है। जबकि मैं जो बोल रहा हूँ ये टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल का डायग्राम का बोल रहा हूँ। और बाकी ट्रांसलेशन का डायग्राम में से भी आता है क्वेश्चन, जो कोना में बना हुआ रहता है, डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें जो डायग्राम शो नहीं किया गया, तो कृपया करके ज़रूर आप उस डायग्राम को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। क्योंकि मैंने, हमको याद है कि एक टेस्ट सीरीज़ मैंने देखा था, उस टेस्ट सीरीज़ में आया हुआ था, किसी इंस्टीट्यूट्स का ही टेस्ट सीरीज़ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल का ही डायग्राम से वो पूछा था, एंटी कोडोन लूप पूछा था, ठीक है। एंटी कोडोन लूप के बारे में पूछा था। किसी के बारे में पूछा जाए, बस आप इसको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये चौथा पार्ट आ चुका है कंप्लीट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं।
जो ये जितने भी चैप्टर थे, ये चैप्टर का पूरा नोट्स अपलोड हो चुका है, पार्ट बाय पार्ट मैंने अपलोड कर चुका। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये अपलोड है, पार्ट 4 अपलोड होगा। और थैंक यू सो मच। पूरी कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, और हर एक लाइन एनसीईआरटी का लाइन भी है, डायग्राम भी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।